ऑफ स्टार्टिंग, यानी बिजनेस जब कारोबार जब शुरू किया है तो उन्होंने कब स्टार्ट किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जो नेट इनकम दी हुई है वो किस टाइम पीरियड की दी हुई है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं। मिस्टर एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स ऑन March 1st 2022. Their capital balance rupees 5 lakh, 4 lakh and rupees 3 lakh respectively. The partnership agreement has been provided as under. ठीक है, समरी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल ही रिपोर्ट करते हैं। तो आपने क्या करना है, पार्टनर्स के नाम लिखना है, एक्स वाई एंड जेड, टोटल और बैलेंस, हैंड टू हैंड टोटल करना है, हैंड टू हैंड बैलेंस करना है। पार्टनरशिप में एक्स वाई जेड का पार्टनरशिप का नाम लिखना है। तो तमाम पार्टनर जितने भी हैं एक्स वाई जेड, इन सब के कैपिटल इनके कॉलम में रिपोर्ट कर दें। फर्स्ट देखें, एक्स का कैपिटल कितना है 5 लाख, वाई कैपिटल कितना है 4 लाख और जेड कैपिटल कितना है 3 लाख, टोटल भी कितना हो गया 12 लाख। डबल लाइन लगा दें। अब इस डबल लाइन का मतलब ये है कि नीचे वाले अमाउंट को प्लस माइनस कुछ भी आपने नहीं करना है। कैपिटल के फौरन बाद जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है इस पर नहीं आना है, बल्कि फौरन आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में कहीं नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा। ये तो फर्स्ट ऊपर इस सवाल में दिया होता है, इन्फॉर्म किया होता है, या फिर आखिर में इन्फॉर्म किया होता है, और कभी कभी तो रिक्वायर्ड में भी इन्फॉर्म किया होता है। यानी नेट इनकम अगर आप ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही आपको नेट इनकम सवाल में, तो कहीं ना कहीं तो सवाल में नेट प्रॉफिट दिया हुआ होगा, ठीक है। लास्ट बढ़ते हैं, ऑन December 31st 2022 बिजनेस शोड नेट प्रॉफिट रुपीज 5,76,000। इनके बिजनेस को, कारोबार को मुनाफा हुआ कितने का 5,76,000, ये इनका प्रॉफिट है। और मोर इम्पोर्टेंटली बात ये है कि जो इनका नेट प्रॉफिट है वो कब है, December 31st 2022। आज इनका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। जब इनके बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया है तो आप ये देखें March 1st 2022 में इनके कैपिटल बैलेंस दिए हुए थे। कारोबार उन्होंने इस दिन शुरू किया होगा, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे हिसाब से जो इनका बिजनेस हुआ है वो 10 मंथ्स हुआ है। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो मंथली है तो उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि 10 से मल्टीप्लाई करना है। और कोई भी ऐसी चीज़ अगर जो एनुअल में है, सालाना में है, ठीक है, एनुअली, ईयरली, फिर उसको हमने 10 मंथ्स में कन्वर्ट करना है। हमें दोनों चीज़ें आती हैं, पर मंथ से हमें मल्टीप्लाई उसमें आना चाहिए और हमें एनुअल से भी मंथ्स में आना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या, तो यही करेंगे, नेट प्रॉफिट, नेट इनकम 5,76,000 टोटल भी कॉपी कर देंगे और बैलेंस भी कॉपी कर देंगे। पहले में कहते हैं ईच पार्टनर विल बी अलाउड मंथली सैलरी रुपीज 15,000। अब अगर स्टूडेंट्स ने 15,000 लेके सॉल्व कर दिया, आपने ये देखा ही नहीं, आपने मंथली सैलरी की बात हो रही है। आप समझे कि हर पार्टनर को 15,000 मिले, जी मिले, लेकिन 15,000 साल के नहीं मिले, 15,000 मंथली मिले, साल, ठीक है, माहाना, हर महीने मिले 15,000। जब हर पार्टनर को हमने सैलरी अलाउ करी 15,000, ईच पार्टनर, एक्स को भी दिए, वाई को भी दिए, जेड को भी दिए, तो ज़रा 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर लें। 15,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है 1,50,000, 150, 150, तीनों पार्टनर की सैलरी आ गई। अब देखें एक्स की सैलरी कितनी है 1,50,000, प्लस करने कितना होगा टोटल 4,50,000। ये टोटल है जो अपने हैंड टू हैंड करना है, और प्रीवियस बैलेंस में से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्शंस करते जाना है, प्लस या माइनस, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलें बताइए, प्रॉफिट इससे पहले था कितना हमारे पास 5,76,000, 4,50,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ये हम क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, तो लिहाजा प्रॉफिट भी कितना रह गया 1,26,000 रह गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद कहते हैं मिस्टर जेड रिसीव बोनस रुपीज 25,000। मिस्टर जेड को हमने बोनस दिया कितने रुपए का 25,000 रुपये। अब आप बोनस दें, सैलरी दें, कमीशन दें, कुछ भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप याद रखें प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुनाफा ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के आपने नाम रखे हुए, एक्चुअल में हकीकत में आप क्या बांट रहे हैं, नेट प्रॉफिट ही बांट रहे हैं, मुनाफा ही बांट रहे हैं। तो बोनस टू मिस्टर जेड, अच्छा बोनस क्या कहते हैं, ये नहीं लिखा हुआ पर मंथ है या पर annum है, कोई मंथली एनुअली नहीं लिखा, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, बोनस जेड वाले कॉलम में लिख देंगे 25,000, टोटल भी कितना हो गया 25,000, इन दोनों वाले कॉलम में कुछ भी नहीं लिखिएगा। प्रीवियस प्रॉफिट कितना था 1,26,000, अब की बार 25,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, तो प्रॉफिट मजीद सब्ट्रैक्ट करें, मजीद माइनस कर दें, कितना रह गया प्रॉफिट 1,01,000। मिस्टर वाई अलाउड कमीशन रुपीज 32,000, हमने मिस्टर वाई को कमीशन दिया
32,000, ठीक है। अब ये पार्टनर्स हैं बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो कोई किसी पार्टनर को अगर हम बोनस दे रहे हैं तो इट मीन्स कि वो काम उसी ने किया होगा। किसी पार्टनर को हम सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी पार्टनर को जो हम लोग कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और सिर्फ उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सबको नहीं दे रहे, कमीशन सिर्फ वाई को दे रहे हैं। तो इट मीन्स कि एक्स और जेड ने ऐसा आउटसाइडर कोई भी काम नहीं किया होगा कमीशन के हवाले से। तो लिहाजा कमीशन हमने मिस्टर वाई को दिया 32,000, टोटल भी कितना हो 32 हो गया, प्रॉफिट था 1,01,000। 32,000 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, माइनस करते हैं, हर बार माइनस करते हैं। कैलकुलेटर साथ लेके बैठे और जब अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो अकाउंटिंग में कैलकुलेटर साथ लेके बैठे हैं और प्रॉफिट चेक करते जाए। जब तक कि आप फिजिकली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं कि हम किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपको बात समझ नहीं आएगी। चले माइनस कर दिया, कितना रह गया 69,000। दिस इज योर रिमेनिंग प्रॉफिट। और अब क्या करना है, रिमेनिंग प्रॉफिट को भी आपने उसको डिवाइड करना है, उसको आपने छोड़ना नहीं है। द रिमेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस विल बी डिवाइडेड इक्वली। अब रिमेनिंग प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इक्वल का मतलब ये होता है कि आप बराबर बराबर हिस्सों में बांटते हैं। प्रॉफिट रिमेनिंग कितना है 69,000। 69,000 को 3 पार्टनर्स में इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करें कि हर पार्टनर के हिस्से में बराबर बराबर प्रॉफिट आ जाए। क्या करेंगे, 69,000 डिवाइड बाय 3। जब डिवाइड बाय 3 दबा देंगे कल कैलकुलेटर पे तो आपका आंसर आएगा 23,000, 23,000, 23,000। तीनों पार्टनर्स का हमने क्या किया 23, 23, 23 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना हो गया 69,000। आखिर रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, 0 रहेगी, ठीक है। जब टोटल आप आखिर में करना है तो टोटल करने के लिए आप याद रखें कैपिटल पे आप डबल लाइन लगाइए। तो कैपिटल वाले अमाउंट को तो आपने देखना भी नहीं है, फिर क्यों लिखा था आपने, कभी कभी आपको मार्कअप वगैरह कैलकुलेट करना होता है तो बार बार कैलकुलेट क्वेश्चन में देखना जो है वो नहीं पड़ता, फिर आप डायरेक्ट फिर क्या करते हैं कैपिटल से यहीं से देख के कॉपी कर देंगे। चलें अब प्लस करते हैं, उसको टोटल करते हैं, एडिशंस करते हैं। मिस्टर एक्स का टोटल प्रॉफिट निकालें, कितना आ रहा है। मिस्टर एक्स का टोटल प्रॉफिट 150 सैलरी के आए और ये रिमेनिंग प्रॉफिट प्लस करें कितना होगा 173। मिस्टर वाई 1,50,000 सैलरी गया है 32 एंड 23 प्लस करें कितना होगा 2,05,000। 1,50,000 प्लस 25,000 प्लस 23,000 कितना होगा 1,98,000, ठीक है। आखिर में एक बात पढ़ी होगी आपने हॉरिजेंटली वर्टिकली, तो हॉरिजेंटली वर्टिकली दोनों जगह से प्रॉफिट चेक कर लें। 1,73,000 प्लस 2,05,000 प्लस 198 चेक करें कितना आ गया प्रॉफिट 5,76,000। जो प्रॉफिट सवाल में दिया उससे मैच आंसर हो रहा है। ये तो हो गया हॉरिजेंटली। अब आते हैं वर्टिकली 4,50,000 प्लस 25,000 प्लस 32 प्लस 69,000। यहाँ से भी चेक कर लें, दोनों साइड से टैली करने पे आपका आंसर 5,76,000 आंसर मैच करना चाहिए। जो सवाल में ऊपर आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ना उससे मैच करना चाहिए। तो आंसर दोनों साइड से क्या हो रहा है, टैली हो रहा है।